आज मैं आपको यामाहा RX 100 के नट बोल्ट का पूरा पैक दिखाऊंगा, जिसमें न केवल मैं आपको दिखाऊंगा बल्कि ये भी समझाऊंगा कि कौन कौन सा नट बोल्ट कहाँ पे लगता है। इसके अलावा ये नट बोल्ट का पैकेट न केवल RX 100 को कवर करता है बल्कि 90% RXG और RXZ और RX 135 को भी कवर करता है। लेकिन ये 100% RX 100 के लिए ही है। तो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ये नट बोल्ट कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा यामाहा RX 100 में यूज़ होने वाले नट बोल्ट्स का टेक्निकल नेम इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, जो काफ़ी हेल्प आपको करेंगे। देखिए, ये है नट बोल्ट्स की बरसात। इतने नट बोल्ट्स को देखकर कोई प्रोफेशनली इसको फिट करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसको स्टडी करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा नट कहाँ लगता है और कौन सा बोल्ट किधर लगेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इनको वर्गीकृत कर दिया है, यानी कि कैटेगराइज कर दिया है। मैं एक एक करके सारे ग्रुप को मैं समझा देता हूँ कौन से नट और बोल्ट कहाँ लगते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फ्रंट ब्रेक का जो लीवर होता है, ये उनके पार्ट्स हैं। ये ब्रेक को रोक के रखता है और यहाँ से आप ब्रेक को आगे की एडजस्ट करते हैं। और ये इधर लगता है, यहाँ पर। इसके अलावा ये पूरे हैंडल के नट बोल्ट हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, ये लगा हुआ। इसके अलावा ये दो साइड के होते हैं। ये ऐसे ही उसके साथ वाला ये लगा हुआ। और ये जो चार बोल्ट ये हैं, 1 2 3 4। ये गैल्वनाइज्ड है और ये क्रोम किए हुए हैं शुरू से ही। इनमें बस इतना ही फ़र्क है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये फ्रंट के एक्सल का नट है, इसके साथ एक वॉशर भी है। और ये रियर, उसके साथ भी एक वॉशर है। ये फ्रंट का है। और यहाँ पे रियर है। इसके बाद ये चेसिस के बीच का एक्सल है, उसका नट है। ये देख सकते हैं आप, इधर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ 2 वॉशर भी हैं।
फिर ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, ये 4 वॉशर्स के साथ रियर शॉकर के अंदर लगते हैं, यहाँ यहाँ और 2 साथ वाले शॉकर के। इसके बाद ये सीट के नीचे जो बोल्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो ये थोड़े से बड़े हैं नट और जल्दी जल्दी खुल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने अपनी सीट को निकाल के ये चेक आपको करा दिया है। ये जल्दी जल्दी लग जाता है और ये जल्दी जल्दी खुल भी जाता है और ये पूरे हाथ में बैठ जाता है, जिससे कि आप नीचे से खोल सकते हैं। इसके बाद ये जो पिछला हमारा रियर ड्रम होता है उसमें लगा होता है ये, और आपने देखा होगा कई बार जो पंचर वाला होता है वो इस नट को खोलता है। और ये स्टैंड के साथ लगता है, जो कि साइड स्टैंड होता है, यहाँ पे वो प्ले करता है बीच में, ये वाला इस तरह से। ये जो 4 नट हैं ये सिलेंडर के हैं। आप देख सकते हैं कि साइलेंसर के नीचे ये बोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद आपने देखा होगा नंबर प्लेट के अंदर ये वाले नट बोल्ट यूज़ किए जाते हैं, और इसी प्रकार से जो पीछे का असिस्ट ग्रिप के पीछे जो प्लेट लगी होती है जिस पे बैकलाइट लगी होती है, ये उसको रोकने के लिए होता है। जैसे कि ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ये जो पिन है और ये बोल्ट जो है ये गियर लीवर से संबंधित है। आप देख सकते हैं ये बोल्ट इधर लगता है और ये पिन यहाँ ये लगेगी। इसको रोकने के लिए जैसे ये क्वार्टर पिन दे रखी है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी 2 क्वार्टर पिन दे रखी हैं। ये वाला स्क्रू जो है ये 5 स्क्रू, 2 आगे के फ्लैप और 3 पीछे के फ्लैप जो मडगार्ड के पीछे लगे होते हैं उनके लिए होते हैं। देखिए इधर लगे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। ये दोनों नट बोल्ट एक आगे के ब्रेक लीवर के लिए होता है और एक पीछे के ब्रेक लीवर के लिए, जो कि यहाँ लगा होता है यहाँ पर। इसके अलावा ये जो 2 बोल्ट दे रखे हैं ये आप देख सकते हैं, एक और एक ये 2, ये इस जगह के लिए हैं। इसके बाद क्लच और ब्रेक लीवर के पास आप आते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपको अपनी बाइक में खोलने से दिखते हैं कि यहाँ से हम ब्रेक और क्लच
दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लुकिंग मिरर है उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये जो तीसरा है, देखिए इस तरह से बना हुआ है कि जो हमारा जो क्लच लीवर है वो यहाँ पे रहता है और प्ले करता रहता है और नीचे से वो टाइट किया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये लुकिंग मिरर के लिए है, ठीक है। इसके नीचे ये वो नट बोल्ट है जो कि इस तरह का होगा, जिसमें लीवर की प्ले चलती है। और ये आप देख सकते हैं इसका एडजस्टर है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें चेन कवर के इस तरह के दो बड़े होते हैं, ये पीछे के और ये दो आगे के होते हैं। जैसे नंबर प्लेट के थे वैसे ही ये होते हैं। ये चेन कवर के लिए बोल्ट दे रखे हैं। देखिए इसमें आपने कई बार देखा होगा इंडिकेटर्स के अंदर इस तरह के स्क्रू लगे होते हैं, जो लंबे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। कई बार वो जंग खा जाते हैं, तो जंग से बचने के लिए इसको इस पैकिंग में दे रखा है। ये भी आप चेंज कर सकते हैं। जब आप यामाहा RX 100 के एयर फिल्टर को क्लीन करने के लिए उसका बॉक्स खोलते हैं तो आप पाएंगे इस तरह के दो स्क्रू उसमें लगे हुए होंगे। अगर वो जंग नहीं लगे हुए तो आप इनको दोनों बैकलाइट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो दो स्क्रू हैं ये यहाँ लगते हैं, एक इधर एक इधर। मैंने तो उधर बोल्ट लगा रखे हैं, वैसे वो पकड़ने में ग्रिप अच्छी रहती है उनकी। ये स्क्रू लगते हैं, ये 4 लगते हैं, 2 इधर लगते हैं और 2 मेन स्विच के नीचे। और सिमिलरली ये जो 2 स्क्रू हैं ये आपका इधर लगेंगे, जहाँ पे यामाहा लिखा होता है, लोगो होता है और आगे की नंबर प्लेट होती है। ये वहाँ ये 2 छोटे स्क्रू लगेंगे इधर। इस जगह पर लगेंगे। और अगर ये ज़रा से भी बड़े होंगे तो आपका मोनोग्राम ठीक तरह से रुकेगा नहीं, इसलिए परफेक्ट साइज़ में दिए गए हैं। इसके अलावा ये 3 बोल्ट जो हैं ये तीनों का डाई सेम है, ये मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा हॉर्न के नीचे एक वायर होती है क्लिप, जो वायर को रोकती है, और वो ये है, ये दिख रही। इस क्लिप के नीचे भी एक बोल्ट लगा है, वो ये रोकता है। और जो हॉर्न को सपोर्ट करके जो बोल्ट दे रखे हैं वो ये 2 हैं। इसके साथ साथ इधर कुछ मोनोग्राम के लॉक्स दे रखे हैं, जो साइड कवर के RX 100 के अंदर लगते हैं। आपको ये निकालने पड़ते हैं, तब वो चेंज होता है।
सिमिलरली ये छोटे स्क्रू जो आप देख रहे हैं, ये इसके टैंक के ऊपर जो यामा का मोनोग्राम लगा है ये उसमें लगे होते हैं, 2 राइट और 2 लेफ़्ट। ये कुछ मल्टीपर्पस बॉल बेयरिंग से हैं। एक तो हैंडल में यूज़ होती है यहाँ पर, और कुछ क्लच की रॉड के अंदर भी अलग साइज़ की यूज़ होती है, तो ये भी इसमें दे रखी है। अब लास्ट रो में ये आपने देखा होगा किक के नीचे ये बोल्ट लगा होता है। ये देखिए लगा हुआ, ये रहा, और ये इसका वॉशर है, ये रहा। ये जो चेन पुलर होता है, ये उसमें ये 2 नट बोल्ट लगे होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। ये चेन को एडजस्ट करने के काम आते हैं, आप देख सकते हैं ये लगे हुए। और ये 4 स्क्रू, जब आप इसका एयर फिल्टर खोलते हैं तो इनको आपको ज़रूर खोलना पड़ता होगा। ये उसी के ही 4 स्क्रू हैं। एयर फिल्टर के बॉक्स में लगे होते हैं ये। सिमिलरली अब ये जो है नट बोल्ट पीछे की साइड का होता है। देख सकते हैं कि इस तरह का नट बोल्ट चेसिस से होता हुआ बैक मडगार्ड में लगा हुआ है, और एक इसके इस साइड में लगा हुआ है। तो इस तरह से 2 लगे हुए हैं। आप यहाँ में इस तरह के बोल्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 कैटेगरीज़ के होते हैं और कई होते हैं। तो आपको समझ लेने के लिए ये बता दूं कि ये सबसे छोटा साइज़ होता है और ये उससे बड़ा होता है, लेकिन दोनों की डाई सेम है। ये थोड़ा मोटा होता है। अब इनमें मैं अंतर बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ लगते हैं। ये 2 मोटे वाले जो हैं, सबसे पहले इनका मैं बता देता हूँ। ये जो 2 मोटे वाले हैं, ये आपके इधर लगते हैं असिस्ट ग्रिप के यहाँ पे। एक इधर लगेगा, एक उस दूसरे पासे लगेगा। पतला वाला एक इधर लगेगा और एक दूसरे पासे लगेगा। तो इस तरह से आपके ये 4 तो लग जाते हैं असिस्ट ग्रिप के साथ, मोटे वाले और 2 पतले वाले। और ये जो 2 पतले हैं ये आपके पीछे के मडगार्ड के सपोर्ट के लिए ये 2 पतले वाले लगेंगे। ये 4 आप जो देख रहे हैं और 2 ये जो देख रहे हैं, ये छोटे सेम साइज़ के हैं। 2 जो हैं आपका पीछे का प्लास्टिक का मडगार्ड जो है वो उसके अंदर जाते हैं,
क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट से लगा ही होता है। ये दो उसी के लिए होते हैं और वो अंदर की साइड से हैं। और ये जो चार हैं ये फ्रंट मडगार्ड के हैं। ये 4 बोल्ट आगे के मडगार्ड के लिए होते हैं। एक यहाँ अंदर की साइड से लगता है इधर से, और एक इधर से अंदर की साइड से लगता है, और 2 उस तरफ से लगते हैं, ये पूरे मडगार्ड को सपोर्ट करने के लिए। ये 2 आप स्टैंड के पास देखेंगे चेसिस में लगे होते हैं। एक ये लगा है, आप देख सकते हैं। एक सिमिलरली इसके दूसरे पोर्शन पे लगा होता है उस साइड से। और ये जो है इंजन का नट बोल्ट है। ये 3 होते हैं, एक इस साइड से होता है, एक यहाँ लगा हुआ है, और एक इसके नीचे से पीछे की साइड को यहाँ पे लगा हुआ है बैक साइड से। तो ये तीनों इंजन का पैक नट बोल्ट इस पैकिंग में नहीं आता, वो बहुत बड़े होते हैं, सिर्फ ये 2 आते हैं। अब ये तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये लास्ट जो है फिल्टर के पास लगे होते हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये फिल्टर के पास ये लगा हुआ, ये भी छोटे साइज़ का ही है, कैप टाइप जो होते हैं। और ये नीचे वाला इस तरह का लगा हुआ है। और अंत में ये 2 मोटे जो बोल्ट हैं, ये जो मैंने एरिया उतार के दिखा रखा है, ये इसके स्थान पे लगते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे एक क्लैंप होता है इस तरह का, जो वायर को रोकता है इस क्लैंप से, इस बोल्ट से। तो सिमिलरली ये भी लगता है इधर, तो ये यहाँ का है। और ये सबसे मोटे हैं। इस पैकेज में यही सारे नट बोल्ट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पैक में कौन से नट बोल्ट शामिल नहीं हैं। सबसे पहले टैंक का ये फ्लैट वॉशर और ये नट शामिल नहीं है। इंजन के कवर के ये बोल्ट शामिल नहीं है, हालांकि यहाँ पे स्टार्टिंग से स्टार स्क्रू लगते थे, मैंने ये बोल्ट लगवा रखे हैं। और रीड वॉल के ये बोल्ट शामिल नहीं हैं। और इंजन के साथ जो बड़े वाले नट बोल्ट आते हैं ये शामिल नहीं हैं। और इसके साथ जो लेग गार्ड के साथ नट बोल्ट का पैक आता है ये भी इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी एसेसरीज़ में नट बोल्ट देखते हैं तो आपको अलग से अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैक्सिमम तो ये कवर कर ही जाता है। इसके अलावा मैंने लेग गार्ड के अंदर इस टाइप के जो 87, 89 की बाइक्स आती थी, ये जिस टाइप में ये कैप वाले हैं ना, सेम ये वाले मैंने अरेंज करवाए थे। इससे लुक अच्छा आता है और आगे से कुछ छिलता भी नहीं है, बहुत स्मूथ है, प्लेन है। सिमिलरली ये इसमें भी वैसे ही लगे हुए हैं, ये देखिए ये लगे हुए हैं। तो ये 4 का सेट है जो मैंने अरेंज किया था। इस टाइप के आप भी कर सकते हैं, जो कि शोभा बढ़ाती है बाइक की। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से 99% तो आपको सही ही बताया कि कौन सा नट और कौन सा बोल्ट कहाँ लगता है।
बाकी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।